हाल ही में नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी एनटीए द्वारा नीट की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। कारण यह था कि ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि नीट परीक्षाएं लीक हो गई थी, नीट के पेपर लीक हो गए थे, जिसके चलते उनके द्वारा नीट की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। जिसके बाद विद्यार्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस समय हम बीएचयू में मौजूद हैं, वाराणसी के बीएचयू में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि छात्रों के साथ ये जो लगातार ऐसे पेपर रद्द होने वाली घटनाएं हो रही हैं, इस पर छात्रों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका। क्या छात्र जो पैसे देकर फॉर्म भरते हैं उनकी फीस रिटर्न होगी? क्या छात्रों की जो मानसिक हानि होती है क्या वो वापस आ पाएगी? क्या छात्र जो लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं उनको कुछ फायदा होगा इससे? इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई यहाँ पे छात्र कैसे देखते हैं आप नीट की परीक्षाएं रद्द हो गई? इसके पहले भी कई परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, लगातार ये रद्द होने का सिलसिला है, बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, हकीकत बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा। बुरा क्या लगेगा कि आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर, दोनों लोगों पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हुए बोलेंगे, आपको साफ बताएंगे कि जो है नीट की परीक्षा जो आज रद्द हुई है, या पहली घटना नहीं है, ये इस पिछली साल भी हुई थी और कई सालों से नीट की परीक्षा जो है धांधली उसमें बरकरार बनी हुई है। इसमें सबसे बड़ा जो कारण हम लोग को समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, जो वहाँ कोटा में जो कोचिंगें चल रही हैं, कोचिंगों को चूंकि ज्यादा विद्यार्थी चाहिए, ज्यादा वो लोग महंगी फीस लेते हैं, अपनी कोचिंग का एक ब्रांडिंग करने को लेकर के वो लोग पेपर लीक करवाते हैं। हर साल की एक आदत हो गई है। सरकार पूर्ण रूप से विफल है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो और चाहे वो एनटीए हो। एनटीए तो इतनी भ्रष्ट एजेंसी हो चुकी है, तो प्रश्न बनता है कि एनटीए को जब बार बार एनटीए पे प्रश्न उठ रहे हो, चाहे वो यूजीसी नेट के एग्जाम हो और चाहे नीट का एग्जाम हो या कोई और भी एग्जाम जो एनटीए करवा रही है, उसमें बार बार प्रश्न उठ रहे हैं और बार बार एग्जाम कैंसिल करना पड़ रहा है। तो ऐसी एजेंसी को, सरकार की क्या मजबूरी है कि ऐसी एजेंसी को बार बार वो टेंडर दिया जा रहा है? तो ऐसी एजेंसी को तत्काल प्रभाव से एकदम हमेशा के लिए इसको जो है हटा देना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। और उसके बाद रही बात शिक्षा मंत्री के ऊपर भी इस बार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी जब जो है देश के चुनाव में बिजी रहेंगे, मंत्रालय का कार्य छोड़ करके पॉलिटिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो जाहिर सी बात है देश में इस तरीके से पेपर लीक होते रहेंगे। उनका जो मूल काम है, जिसको लेकर के वो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, वो अपने मंत्रालय का काम कम करते हैं, पॉलिटिकल चीजों में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो उनको भी अपने आप पे सोचने की आवश्यकता है। सोचने का इसमें इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस बार उनको अपने निर्देशन में जो भी इसमें गलत पाया जाता है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत आहत है, आज जितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, रोज पेपर लीक हो रहा है, रोज विद्यार्थी फीस जमा कर रहे हैं। आप बताइए, आप जो शहरों में विद्यार्थी आते हैं, आम परिवारों के विद्यार्थी होते हैं, किसी तरीके से रूम लेते हैं, बेचारे कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। साल भर की कोचिंग करने के बाद अगर इस तरीके से पेपर लीक हो जाता है, उनके परिवार वालों पे, उनके ऊपर क्या मनोस्थिति बीतती होगी? सरकार क्या उनको कोई भत्ता दे पाएगी क्या? अगर वो उनका इतना समय बर्बाद हुआ, वो मानसिक रूप से उतना पीड़ित हुए, कितने बच्चों का एग्जाम अच्छा गया रहा होगा, कितनों का खराब गया रहा होगा, क्या कंडीशन रही होगी? सरकार भत्ता दे पाएगी क्या? सरकार 1 रुपया उनकी मदद करने वाली नहीं है। सरकार तो हर चीज में टैक्स बढ़ा करके, दोबारा तो एग्जाम होगा ना? नहीं, दोबारा एग्जाम होगा तो कोई मजाक थोड़ी ना है कि एक बार आप पेपर करवाइए, पेपर लीक हो जाए, दोबारा एग्जाम करें। किस बात की गारंटी है दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? तो पेपर लीक होने का मुख्य कारण क्या है जो आपने बताया अभी? कोचिंगों के जो माफिया व्यवसायीकरण बता रहे हैं आपको। जो कोचिंगें बड़ी बड़ी हैं, वो कोचिंगों को शिक्षा माफिया जो है वो लगातार पेपर को लीक करते हैं, अपनी कोचिंग को ब्रांडिंग करने को लेकर के। तो इन ऐसी कोचिंगों के ऊपर भी बहुत सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ऐसी कोचिंगों को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाना चाहिए। ऐसे शिक्षकों को जेल में डाल देना चाहिए, इनकी कभी जमानत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट को और सख्त करने की आवश्यकता है। शिक्षा का व्यवसायीकरण लगातार बढ़ रहा है और सख्ती नहीं बढ़ती जा रही। बहुत तेजी से बढ़ा है। इस समय देश की इतनी दयनीय स्थिति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लगातार पेपर लीक। अभी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है, उसमें हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभी एक कोई बोले थे लखनऊ में, तो है उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो यूपीएसआई का भी पेपर हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर मामला। इतना हाई कट ऑफ जाना, मतलब आप सोचिए 160 में 148 का कट ऑफ जाना कोई आम बात नहीं है। विद्यार्थी हम लोग भी पढ़ते हैं, हर व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन एग्जाम ऐसा होना कि 160 में 148 अच्छी बात है, जाना चाहिए, बच्चे खूब पढ़ रहे हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कितना हाई कट ऑफ गया है उसका? तो जाहिर सी बात है, जितने भी पेपर हो रहे हैं सब पे संदिग्ध अवस्था बनी हुई है। अब इस पे यही बोलेंगे। शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं, कितना सहमत है? देखिए, पहले तो आपको बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और बधाई इसलिए देना चाहते हैं कि अब देश की जो राजनीतिक जो दलें हैं, वो शिक्षा उनका विषय नहीं रह गया। सरकार में सतत कैसे बना रहना है, ये उनका मुख्य विषय है। और जब देश में इस तरीके की जब व्यवस्था आ जाए, या इस तरीके की जब चीज़ें आ जाएंगी, तो इन सारी बातों पे बातचीत करना मुझे लगता है कि मूर्खता ही होगा। इसलिए कि वर्तमान समय में जो शिक्षा है उसका बाजारीकरण हो रहा है, और बाजारीकरण का ही देन है कि पेपर लीक हो रहा है। अब ये पेपर लीक होने के चक्कर में, चाहे वो परीक्षार्थी हो, शिक्षार्थी हो या उसका अभिभावक हो, पेपर लीक के चक्कर में वो भीख कहीं ना मांगने लगे, इस बात की संकट है। और ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है, बल्कि ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रहा है। इसमें एक नेक्सस है, और देश के बड़े बड़े लोग, जो कहिए कि या पॉलिटिकल हों या सोशल हों या एकेडमिक जो हों,
उनके एक सिंडिकेट चल रहे हैं, और वो शिक्षा का कैसे व्यवसायीकरण हो, वो उनकी सतत इसी पर उनका दिमाग लगा हुआ है, क्योंकि अब पेपर नहीं बेचे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि देश के जो पॉलिटिकल लोग हैं और जो एकेडमिक भी लोग हैं, वो लोग अपना ईमान बेच रहे हैं, और जहां ईमान ही बेच दिया जाए, वहां पेपर लीक हो जाना या पेपर दिए जाने वाले विषयों पर चर्चा करना हास्यास्पद हो। आम जनता भी तो उसी ओर आकर्षित हो रही है। अधिकतर लोग यही देखते हैं कि जितना महंगा कोचिंग होगा उतना बढ़िया मेरा बेटा निकाल पाएगा, जिसके चलते कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा ना कि शिक्षा बाजार के हवाले हो गई। बाजार में जो जितना दिखता है उतना बिकता है, और इसी दिखने और बिकने के सवाल पर, और इसी दिखने और बिकने के होड़ में इस तरीके की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। जितनी कोटा के और राजस्थान की कोचिंगें हैं, पिछले दशकों से इस होड़ में कि पहले कौन आ जाए और किस कोचिंग से अधिक बच्चे वो हों। आप पिछली बार की देख लीजिए, नीट के एग्जाम में एक ही सेंटर से लगभग 60 बच्चे और अप्रॉक्स लगभग सबसे अधिक अंक पाते हैं, एक आध अंक कम या बेशी। और पिछली बार 720 में 720 नंबर न पाए थे सभी लोग। उस पिछली बार वाले एग्जाम को लेकर के क्या कार्रवाई हुई? शायद अगर सरकार पिछली बार एग्जाम को लेकर के ही सख्ती के साथ अगर आज पेश आई होती, कठोर से कठोर कार्रवाई की गई होती, तो आज जो ये परिस्थिति बनी हुई है, जो स्थिति हम सभी विद्यार्थी या जो भी नीट के अभ्यर्थी हैं जो झेल रहे हैं, या उनके गार्जियन जिस मनोस्थिति के साथ जी रहे हैं, वो आज इस मनोस्थिति में नहीं होते। और रही बात, अभी आप बोल रहे थे कि कोचिंगों में, महंगी कोचिंगों को देख करके गार्जियन एडमिशन कराते हैं। भाई आप बताइए ना, कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे का अच्छे से अच्छा एडमिशन नहीं कराना चाहेगी? हम आपको बताएं, गाँव में आप जाएंगे, लोग अपने खेतों को गिरवी रख देते हैं, सोना और चांदी को गिरवी रख देते हैं। कितने परिवारों में बेच दिया जाता है। बेचने के बाद स्कूलों में फीस जमा की जाती है, उसके बाद इन कोचिंगों वालों में फीस जमा करके अपने बच्चों की नीट की और जेईई और एडवांस की कोचिंग लगातार यूपीएससी कोचिंग में माता और पिता करवाते हैं। तो ये स्थिति में जी रहे हैं गार्जियन जो है। सहमत? हर एक विद्यार्थी इस बात से सहमत होगा, और क्यों नहीं होगा सहमत। देश में इस तरीके की जो कल्चर डेवलप हुई है, वो कल्चर, मैं तो कह रहा हूँ ना कि एक दिन की ये बात ही नहीं है ना। आप पिछली बार हम सारे विद्यार्थी सड़क पे थे, और इसी बिरलाबी से सारे लोग जब सड़क पे उतरे, और मैं यही नहीं, पूरे देश भर में आंदोलन हुआ नीट के मामले को लेकर के, तो किस एग्जाम को रोक दिया गया? नीट के मामलों को रोक दिया गया। उस छोड़िए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मामला चला, शिक्षा वो उसका हायर का परीक्षा को पोस्टपोन किया गया। टीएसटी और पीएचडी के परीक्षा को पिछले 4 सत्र से उसको कराया जा रहा है। 22 का वो एग्जाम है, अब जाके कल और परसों 2 दिन में, पिछले कल और परसों में वो जाकर के वो हुआ। घटना के बाद भी आप लोग किसी प्रकार की कार्रवाई करने वाले करेंगे? अंधेर नगरी चौपट राजा जाएंगे तो जाएंगे, विद्यार्थी और परीक्षार्थी कहाँ जाएंगे? हम लोग किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, लगे हुए हैं। चूंकि वर्ष 2014 में भी हम लोग मोदी जी की सरकार बनाए थे, 17 में फिर हम लोगों ने भाजपा का सरकार बनाया, और हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी बने। पुनः हम लोग 19 में भाजपा की सरकार बनाए, फिर उसके बाद पुनः 22 में हम लोग भाजपा, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाए, 24 में पुनः हम लोग केंद्र में मोदी जी को लाए। पुनः हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि पठन पाठन का कार्य छोड़ करके सभी परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों से हम लोग आग्रह करेंगे कि आप कहाँ इन सब में फिजूल समय खर्च कर रहे हैं, इसलिए कि आप अपना समय भी खर्च कर रहे हैं, अभिभावकों का पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और इनसे मिलता क्या है? आपको कुछ नहीं मिलता है। केवल और केवल आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, केवल और केवल मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, आर्थिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। लगातार एक परीक्षा आज होगा, कल होगा, और कल आज सूचना आ जाएगी कल नहीं होगा, वो पोस्टपोन्ड होकर के फिर 6 महीना बाद होगा। फिर विद्यार्थी किसी शहर में किसी कोचिंग में जाकर के या किसी शहर में जाकर के तैयारी करेगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार इसकी कोई भत्ता जारी करती है क्या कि परीक्षार्थियों को 6 महीना में परीक्षा पोस्टपोन्ड करा दिया तो मैं 6 महीना रहने के लिए मैं स्टाइपेंड दे रहा हूं? ऐसा दिया जाता है क्या कहीं? जब नहीं दिया जाता है तो हम यही अब अपील करने वाले हैं। 2 अपील होगी, विद्यार्थियों से अपील होगी कि यदि आप इसका विरोध करने की क्षमता रखते हैं, यदि आप अंदर ये मुद्दा रखते हैं कि यदि परिश्रम करके यदि आप परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो ऐसा एक परिश्रम आपको सड़क पर भी करना होगा। यदि आप इसे सहमत नहीं हैं, तो दूसरा हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग सड़क पर उतरें, और फिर वही मेरा बूथ सबसे मजबूत वाला काम करिए, और सबसे बढ़िया पुनः सरकार बनाइए। और फिर हम लोग अगले वर्ष जब फिर सरकार जब बनेगी और फिर कोई पेपर से आउट होगा, तो हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। क्योंकि इसके बाद आप भी, जो आप लोग का भी तो चैनल व्यवसायीकरण हो गया, सच को दिखाता भी तो नहीं है। इस बात को मैं ये पर्टिकुलर आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके जितने ये चतुर्थ स्तंभ की बात है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। ये अलग बात है कि मैं आपके हवाले से ये बात मैं कह रहा हूँ, पर इस पर आप लोगों को भी सोचना होगा कि आखिर कैसे देश की दशा और दिशा बदलेगी। एक बड़ी मात्रा में फॉर्म फीस जमा करते हैं बच्चे, जिसके बाद बड़े ही परिश्रम से, कुछ ऐसे तबके होते हैं जिनको काफी परिश्रम करना पड़ता है एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए, उसके बाद इस तरीके की घटना हो जाना किस तरीके से मानसिक स्थिति को खराब करता है छात्रों की। देखिए भैया, आपको एक चीज़ समझनी होगी। एनटीए साल में हमको जहाँ तक पता है 2 से 3 एग्जाम कंडक्ट कराती है। एक नेट जेआरएफ का कराती है यूजीसी के थ्रू, और जो कि साल में 2 बार होते हैं 6-6 महीने पे। एक नीट कराती है, एक जेईई कराती है। 4 एग्जाम कराती है। इतनी बड़ी एजेंसी है। लगभग इस बार, पिछले साल का रिकॉर्ड तो हमें नहीं याद है, विगत इस साल 22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दिए हैं।
मिनिमम फीस 500 या 1000 रुपये उनका पर स्टूडेंट रहता है। इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद, इतनी बड़ी एजेंसी होने के बावजूद और सरकार इतनी बड़ी सत्ता में जिसका विपक्ष में कोई रोकथाम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं खड़ा, ना कोई पार्टी खड़ी है, और ऐसे देश में जहाँ पे एजुकेशन को कुछ भी नहीं माना जाता है और हर बार पेपर लीक हो जाना, तो जाहिर सी बात है एजेंसी पर सवाल उठेगा, लोग सवाल खड़ा करेंगे। अब सोचिए 22 लाख बच्चों पे क्या गुजर रहा है, जो पेपर दे के आते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं 1000, 2000, 500 का रूम लेते हैं, 1000, 2000 में वो खाना खाते हैं, अपना जीवन यापन मतलब आज हमारे यहाँ भारत के जितने भी विद्यार्थी हैं लगभग 80% विद्यार्थी अपना जीवन यापन गरीबी रेखा के भी नीचे करते हैं। इस बात को आप मानेंगे, उनका जो जीवन यापन शैली है वो सबसे मिनिमम रहता है और उसमें वो मेहनत करके ऊंचे स्थान पे जाना चाहते हैं कि कैसे भी पढ़ लें। अब हमारे यहाँ पढ़ना बस उनका रिफॉर्म नहीं है, सोशल रिफॉर्म नहीं है, उनके परिवार का भी रिफॉर्म है। अगर वो एक बच्चा अगर नीट क्वालिफाई करता है तो वो अपने आप को क्वालिफाई नहीं करता है, वो अपने आप को प्रूफ नहीं करता, वो अपने पूरे परिवार को लेकर आगे बढ़ता है। तो सरकार को इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जब एक एजेंसी बार बार एक बार गलती हो जाती है समझ में आता है, 2 बार हो जाती है समझ में आता है, जब बार बार एक ही चीजें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि एजेंसी को पूर्ण रूप से असमर्थ है परीक्षा कराने में, उस एजेंसी को बदला दिया जाए, जो परीक्षा कराने का प्रारूप उसको चेंज कर दिया जाए। उसमें बहुत प्रकार के बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग बैठे हुए हैं, उस पर विवेचना करके, उस पर विश्लेषण करके, उस पर ये कराया जा सकता है कि परीक्षा कैसे कराई जाए कि उसमें पेपर लीक ना हो। और एक और बात आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि ये देश में बैठे ये कौन से लोग हैं और किस प्रकार की नियमावली बनाते हैं। अभी मैं परीक्षा सेंटरों पर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या कई परीक्षा एग्जामों में मैं परीक्षा दिलवाने के लिए विद्यार्थियों को जब जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जब विद्यार्थियों की एंट्री होती है तो पाँव में चप्पल नहीं और जेब में पैंट में चेन नहीं और पैंट में बेल्ट नहीं। माने आप किसको बरगला रहे हैं? आप पैंट में इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था सेंटर में मैं कहना चाहूंगा, सेंटर पे इस प्रकार की वो शक्ति दिखाते हैं जिस हमारे भारतीय समाज में, भारतीय दंड समाज में हम ये देखते हैं कि औरतों को हमें उच्च स्थान माना जाता है, जहाँ पे चुनरी और दुपट्टे को कोई टच नहीं करता है। कुछ औरतों का ऐसा शरीर का अंग होता है जिसपे कोई किसी का कोई वो नहीं होता है। हमारे एग्जाम में ऐसे नियम बनाए गए हैं कि औरतों को दुपट्टों को भी हटा दिया जा रहा है, उनकी चूड़ियों को भी निकलवा दिया, उनके गाल की इतनी सख्त व्यवस्था के बावजूद लीक हो जाना। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा यूनियन सर्विस सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है, जो आईएएस अधिकारी बनाती है और तमाम जो चीजें होती हैं, वहां भी इस तरीके की सख्ती नहीं बरता जाता है। भाई कौन एग्जाम करा रहे हो? चरनिया ठनिया एग्जाम कराते हो तुम लोग और उस तरीके की। मैं विद्यार्थियों को मैंने परीक्षार्थी जो उसको मानसिक डिप्रेशन में आप ले जा रहे हो। परीक्षा देने गया है, स्वस्थ मन से परीक्षा देने गया है, बैठ के उसको चूड़ी निकालो तो बाला निकालो तो दुपट्टा हटाओ तो चेयर का जीप खोलो तो पैंट का बेल्ट निकालो। एग्जाम करा रहे हो कि वहां पोस्टमार्टम कर रहे हो तुम? इतनी सख्त व्यवस्था होने के बावजूद एग्जाम लीक, पेपर लीक हो जा रहे हैं। सबसे पहले तो भैया ने कहा कि सबसे पहले एक एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर देना चाहिए और सीबीआई को बस यही जांच नहीं करानी चाहिए कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक किन किन कारणों से हुआ है इसको ध्यान में रखना चाहिए। बड़े बड़े कोचिंग और एक ही एजेंसी को बार बार पेपर कराना जो कि बार बार विफल रही है, कम से कम 95% वो हर साल एग्जाम में विफल होती है। हर एक परीक्षा लीक कराना, जितनी बड़ी एग्जाम है सब कराती है, बहुत सारी एग्जाम कंडक्ट कराती है। शिक्षा मंत्रालय से क्या साठगांठ है, इसका भी सीबीआई को जांच कराना चाहिए। ध्यान देना चाहिए सरकार को कि क्या इतनी बड़ी जो व्यवस्था है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बार बार विफल हो जाने के बाद भी उसी को मिलना है, ये भी एक जांच के विषय का दायरा है जो शिक्षा मंत्रालय को और सीबीआई को इस पर ध्यान देना चाहिए। विभाग हैं अपने यहाँ भारत में, जहाँ पे जब सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते हैं ना, तब वो अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म निकाल दिया जाता है कि आप लोग फॉर्म भरिए। आप बताइए, एक विद्यार्थी का एग्जाम करवाने में 15 से 20 रुपया खर्चा होगा, उसका 500 रुपया एग्जाम की फीस ली जाती है। और जो भारत सरकार के एग्जाम होते हैं ना, उसमें 50-50 करोड़, 40-40 करोड़, 30 करोड़ अभ्यर्थी उसमें फॉर्म डालते हैं 500 रुपया दे करके। और उस विभाग में इतनी ज्यादा बल्क में, मतलब वैकेंसी है 5000, वैकेंसी है 7000, 10000, लेकिन फॉर्म पड़ रहा है 30 करोड़ और उतने 500 रुपया हर एक अभ्यर्थी फॉर्म फीस दे रहा है। आप बताइए ना, इतना रुपया ले करके तो उस जीवन भर सैलरी देगा 5000 आदमियों को। तो ये कंडीशन भी बंद होनी चाहिए। यानी कि अगर 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो उतना ही पैसा लेना चाहिए। 500 रुपया का ही लगा कोई फॉर्म का, तो इस पे भी बहुत सख्त कार्रवाई। मैं आपका एक ध्यान आकृष्ट कराना भी चाहूंगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक आग्रह भी है कि आप इन सारी परीक्षा और इन सारी शैक्षणिक गतिविधियों पर चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे। आप थोड़ा उधर जो खरीदारी उदारी कर रहे थे, खरीदारी उदारी नहीं करेंगे और खास करके आप जो सोना की खरीदारी अगले साल भर तक आप नहीं करेंगे। देश समृद्ध होगा। इसे हम लोग इसी परंपरा का अनुपालन करते हुए हम लोग जल्दी एक लगाएंगे एक शिविर भी कि जन जन तक ये बात पहुंचाना है कि आप पढ़ने लिखने के कामों पर आप ध्यान न दें, खरीदारी उदारी पर आप रोक लगाएं, आपके बच्चे इसी तरह समृद्ध हो जाएंगे। आपने देखा यहाँ पे हमारे साथ कुछ बीएचयू के छात्र मौजूद थे जिन्होंने लगातार सरकार पर और शिक्षा नीतियों पर तंज कसते हुए गुहार लगाई है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण
बंद किया जाए और ये जो शिक्षा माफिया हैं, कोचिंग माफिया हैं, उनके खिलाफ एक आवाज उठाने का प्रयास किया है इन छात्रों ने। ये बीएचयू के कुछ छात्र थे, शोध छात्र, जिन्होंने ये प्रयास किया है, क्योंकि इसके द्वारा ये जो शिक्षा नीतियों में इस तरीके की गड़बड़ियां आ रही है, चाहे पेपर का लीक हो जाना, चाहे पेपर का रद्द हो जाना, ये छात्रों के मानसिक रूप से प्रभावित करता है छात्रों को, जिसके कारण कई छात्र मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, कई प्रताड़नाएं झेल जाते हैं इसके चक्कर में, और जिसके चलते कई सालों से तैयारी करने वाले छात्रों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए इन छात्रों ने यहाँ पे गुहार लगाई है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए काशी वार्ता। मैं प्रशांत।